दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली की एक कोचिंग राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्र छात्राओं की मृत्यु हो गई है। मृतक 3 छात्र छात्राओं में श्रेया यादव जो कि यूपी के अम्बेडकर नगर के रहने वाली है, नवीन डालमिन जो कि केरल के रहने वाले हैं, तान्या सोनी जो कि जिनके पति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। यूपी के अम्बेडकर नगर जिले के हासिमपुर बरसावा के रहने वाली श्रेया यादव, जिनकी उम्र महज अभी 25 वर्ष थी। श्रेया यादव के पिता राजेंद्र यादव दूध की डेयरी का संचालन करते थे। श्रेया यादव अभी महज 1 महीने पहले ही राव आईएएस एकेडमी ज्वाइन की थी। श्रेया की मौत से परिवार के साथ साथ पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। वो लड़की जो है उसके बाद एक और लड़की वो जो 27 जुलाई की शाम को दिल्ली में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने लगा। 10 मिनट की बारिश ने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया। भारी बारिश के कारण तथा जाम हुए नालियों से पानी गुजरने के कारण राव आईएएस एकेडमी का बेसमेंट पूरी तरीके से भरने लगा, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बेसमेंट में पानी भरने के कारण पूरी तरीके से बच्चे छटपटाने लगे। उनको असुविधा महसूस हुई, उनको अपने जान माल का खतरा महसूस हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो राव आईएएस ने ओआरएन में अपने मुख्य भवन में एक बेसमेंट लाइब्रेरी का निर्माण किया है। रात 9 बजे के आसपास भारी बारिश के कारण ओआरएन बाजार में बाजीराव आईएएस के आसपास की सड़कें खराब जल निकासी के कारण 10 मिनट के भीतर ही नालियां जाम हो गई। राव आईएएस की लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक सील पैक दरवाजे हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण पूरी इमारत की लाइट काट दी गई। इससे लाइब्रेरी का दरवाज़ा जाम हो गया। छात्र अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए तथा एमसीडी की दयनीय जल निकासी व्यवस्था के कारण लाइब्रेरी के बाहर ग्राउंड फ्लोर पर जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। वह एक दरवाज़ा जो छात्रों को सुरक्षित रख रहा था, उसमें बाहर पानी के बढ़ते दबाव के कारण वह दरवाज़ा टूट गया। 1 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट जल निकासी के पानी से भर गया। सभी छात्र एक साथ पानी में डूबने लगे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। रेस्क्यू जारी है। अब तक 6 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। कई शव लापता हैं। ये वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का मतलब उनका कहना है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये सूचना है। हालांकि सरकारी आंकड़े के अनुसार मात्र 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। और वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि नहीं, 6 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, जो भी मामला निकट के आया है वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी दयनीय है। और पूरी तरीके से दिल्ली एमसीडी के साथ साथ दिल्ली सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों को उनकी पूरी पोल पट्टी यह हादसा जो है पूरी तरीके से खोलता है। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसे आप टीवी देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा, क्या था मतलब? हाँ, कितने बजे का समय था? मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा, तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो चूँकि एडमिशन मैं नहीं कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा कर के कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था।
तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था, एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया DP सिंह कोई हैं। तो DP सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है, श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअल्टी हुई हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था, तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके PG में देख लूँ उसके, क्योंकि PG मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं PG में करीब 1 बजे पहुंचा, तो 1 बजे जब पहुंचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ DCP साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार RML के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। जी कहाँ से हैं? कौन सा वाला? जी आप कहाँ से हैं? बच्ची की उम्र कितनी है? मैं मूल रूप से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो फैज़ाबाद अयोध्या था और अभी अम्बेडकर नगर है। और वो मेरी भतीजी है, श्रेया नाम है उसका, और मैं यहाँ गाज़ियाबाद में रहता हूँ खुद। दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ही। इससे पहले दिल्ली MCD में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। दोनों पार्टियों ने दिल्ली को बारी बारी से लूटा है। कोई भी पार्टी दिल्ली को पूरी समुचित विकास नहीं कर पाया है। हालांकि ऐसे हादसे दिल्ली में जब होते हैं तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। वो उसके ऊपर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर आरोप लगाती है, तो आम आदमी पार्टी उसके ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन ऐसे हादसे जब ये होते हैं तो ये पूरी तरीके से दोनों पार्टियों को पोल पट्टी पूरी तरीके से खोलते हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के कारण पूरी दिल्ली आज पूरी तरीके से लूट चुकी है। दिल्ली में इन पार्टियों के लूटने के कारण ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। इसमें कोचिंग संचालन का तो महत्वपूर्ण हाथ है ही, क्योंकि आजकल दिल्ली समेत जैसे प्रयागराज हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, राजस्थान का कोटा हो गया, इन सभी में जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है वो मोटे मोटे रकम छात्राओं से और छात्रों से वसूलते हैं, लेकिन उनका जो है ये उनका पूर्ण सुरक्षा का गारंटी कोई भी पार्टी या कोई भी कोचिंग नहीं दे पाता है। इस तरीके का हालात दिल्ली में भी है और वही कारण है जो कि आज दिल्ली में इन 3 छात्रों की मौत हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का कहना है, जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में शाम हुई भारी बारिश के कारण एक दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर विभाग और NDRF मौके पर हैं। दिल्ली की मेयर और स्थानीय विधायक भी वहां पर हैं। मैं हर मिनट घटना की खबर ले रही हूं। ये घटना कैसे घटी इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं वो बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मैं आतिशी जी से कहना चाहता हूं कि अभी तक आप अगर इतनी अच्छी सरकार चला रही होती या इतनी अच्छी आपकी पार्टी MCD में काम कर रही होती, तो जो इस तरीके के आए दिन थोड़े से 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, पूरे दिल्ली के हर सड़क पर पानी भर जाता है, वो इस तरीके का नज़ारा ना होता। और आपकी इतनी लचर व्यवस्था और आपके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी लचर व्यवस्था है, क्योंकि उन्होंने पूरी दिल्ली को लूटा है। आपने तो लूटा है, लेकिन आपसे पहले दिल्ली को लूटने वाला भारतीय जनता पार्टी भी इसमें भी कोई कसर नहीं किया है दिल्ली लूटने में। और आप दोनों के कारण जो है इस तरीके का हादसे आज दिल्ली में हो रहे हैं। बच्चे IAS का सपना लेकर, अपना भविष्य का सपना बनाने के लेकर वो दिल्ली जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, कई घंटे कड़ी मेहनत करते हैं। मशक्क़त करने के बाद भी उनको पहली बात तो जॉब मिलती नहीं है, और जॉब पाने के लिए आप लोग किस तरीके से उनके मौत के सौदागर बन जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया और पूरा देश देख रहा है। कितनी शर्मिंदगीपूर्ण बात यह है कि आपको जनता सत्ता देती है, आपको सत्ता सौंपती है, और आप लोग सत्ता पाने से पहले वादे करते हैं कि हम दिल्ली को ऐसा करेंगे, हम दिल्ली को ऐसा करेंगे, हम इतना विकसित करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। और इसी कारण हादसे ऐसे होते रहते हैं। बेसमेंट में पानी भरने लगा, कोचिंग प्रशासन का कुछ पता नहीं, छात्रों में जान बचाने की किल्लत पड़ गई। इस अफरा तफरी में दिल्ली सरकार दिल्ली MCD से लेकर कथित रूप से सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अपनी AC रूम में सुरक्षित दिखी, लेकिन कोई इन बच्चों का सुध नहीं ले पाया।
पानी भरता रहा, बच्चे डूबते रहे, बाकी दिल्ली भगवान भरोसे है। राव आईएएस के मालिक तथा कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन प्रयागराज से लेकर कोटा, राजस्थान, कानपुर से लेकर दिल्ली में तमाम ऐसे मामले निकल कर आते हैं जहां पर बच्चे कभी सरकार की वजह से, कभी प्रशासन की वजह से, कभी कोचिंग प्रशासन की लापरवाही से बच्चों की मौत होती रहती है। लेकिन इन घटनाओं पर कब लगाम लगेगी, कब इन घटनाओं पर जो है सरकार सख्ती से पेश आएगी, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। और ऐसा ही मामला जो है आए दिन कहीं न कहीं से निकल के आता है। लेकिन अब दिल्ली जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। इसी में आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से ट्वीट का ट्वीट खेल रही है। आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि दिल्ली या कानपुर या प्रयागराज अपने घरों से बच्चे निकल कर पढ़ने के लिए जाते हैं। कितनी गरीबी से, कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अगर ऐसे हादसों का शिकार जो है बच्चे होते हैं, तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यह देश, यह सरकार पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। सरकार की तानाशाही या सरकार की लापरवाही पे सबसे बड़ा ये तमाचा है कि आज जिस तरीके से बच्चों की मृत्यु जो सामने निकल के आ रही है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों, दिल्ली की स्थानीय निवासी शालू शर्मा ने दिल्ली एमसीडी तथा दिल्ली सरकार पर तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकारें चाहती, अगर एमसीडी चाहती तो इन बच्चों का जान बचाया जा सकता है। आप देखिए सबसे पहले कि दिल्ली के स्थानीय निवासी शालू शर्मा का वो बयान, वो किस तरीके से अपना बयान मीडिया को दे रही हैं। आप देखिए शालू शर्मा का बयान आपके स्क्रीन पर। 6 बजे से पानी भरा हुआ था बेसमेंट में, सेंट्री लॉक हो गया था, लेकिन 9 बजे पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उससे पहले कोई नहीं आया। चाहते तो बच्चों को बचा सकते थे। मतलब 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद काम शुरू हुआ। तो ये अक्सर यहाँ पर हम लोग यहाँ 60 ईयर्स से रहते हैं। समझ लो यहाँ पे पानी 30 साल से तो मैं देख ही रही हूँ, कभी भी पानी निकाला ही नहीं गया। भर जाता है तो भर ही जाता है। 4 घंटे के बाद इन्होंने ये निकाला है। 4 घंटे के बाद इन्होंने प्रोसीजर शुरू किया है पानी निकालने का, पुलिस वगैरह जो भी है। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, या पता भी था, पुलिस वगैरह आ गई थी यहाँ, लेकिन काम शुरू ही किया था। काम 9 बजे शुरू हुआ। तो एमसीडी वालों को भी पता है कि यहाँ पे पानी भरता है। बहुत सालों से देख रही हूँ, 25 साल तो मुझे ही हो गए देखते, मगर कोई काम करके यहाँ तैयार नहीं। कोई बच्चे बच सकते थे। वैसे भी ये अलाउड नहीं है, बेसमेंट में काम अलाउड ही नहीं है। इन्होंने जो लाइब्रेरी खोल दिया तो अलाउड ही नहीं थी, लेकिन यहाँ की एमसीडी ने उनको खोलने का वो दे दिया। राव आईएएस में इस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट आता है। राहुल गांधी लिखते हैं, दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि सरकारें हमसे इतना टैक्स लेती है और हमारी जीवन की सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है। आखिर इन लोगों को चुनाव लड़ने का क्या फ़ायदा है? जनता इनको सत्ता क्यों सौंपती है? जब ये हमारे जीवन की गारंटी, हमारे सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है, तो इनको कुर्सी त्याग देना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि आजकल ऐसे दृश्य में ऐसे बच्चों का, जो बच्चे वैसे जो है बेरोजगारी से तंग आकर जो है अपनी जान दे देते हैं, उनके ऊपर इतना डिप्रेशन को शिकार होते हैं। वो डिप्रेशन के शिकार के कारण वो जो है घर की परेशानियों के कारण, इतनी महंगाई के कारण वो किस तरीके से गरीबी में पलने के लिए पढ़ते हैं और अपना जीवन संवारने के लिए वो दिल्ली जैसे तमाम बड़े शहरों में जाकर महंगे खर्चीलों पर अपना पढ़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके का जब हादसा होता है तो आरोप किस पर लगाया जाए? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन इन बच्चों के मौत की जिम्मेदारी लेगा?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी कि दिल्ली सरकार लेगी कि दिल्ली एमसीडी लेगी? कौन है इसका जिम्मेदार? हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहेंगे दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।